Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये आपके पेपर 1 की यूनिट 1 का टॉपिक है और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके कमेंट्स, आपकी डिमांड पर ही ये सेशन हम लेकर आए हैं, तो सेशन को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, सेशन स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर क्या क्या होते हैं। तो जो शिक्षण होता है उन जो टीचिंग है, यहाँ पर आपको 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो लेवल, कौन कौन से हैं वो स्तर, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेवल ऑफ टीचिंग देखने वाले हैं वो है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इस लेवल की अगर हम बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का सबसे पहला स्टेज होता है, क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हो तो बच्चे को सबसे पहला काम जो करना होता है, आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको अपने माइंड में रखना होता है, उसको अपनी मेमोरी में रखना होता है, उसको याद करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पहला स्टेज कहा गया है टीचिंग का। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज टीचिंग का क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि टीचर जब भी कुछ पढ़ाता है तो सबसे पहला कार्य जो स्टूडेंट को करना होता है वो जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको अपनी मेमोरी में रखना होता है, उसको याद करना होता है। This level of teaching assures the learner to retain the topic and also to reproduce the material which the student learn। देखिए वही सेम थिंग आ गई कि इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, लर्नर को जो भी टॉपिक दिया गया है उसको रिटेन करना होता है और क्या करना होता है, मटेरियल को रिप्रोड्यूस करना होता है। उस मटेरियल को रिप्रोड्यूस करना होता है जो भी कुछ लर्नर ने पढ़ा है या फिर याद किया हुआ है। Good memory includes rapidity in learning and recalling, the stability of retention and the ability to bring only desirable contents to the conscious level। अब देखिए मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि हमारा जो माइंड होता है यहाँ पर आपको कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल दो टाइप के अनकॉन्शियस पार्ट होता है, एक कॉन्शियस पार्ट होता है। तो हमारे माइंड में जो कोई भी बातें होती हैं अगर हम उनका डेली रिपीटिशन करते हैं, ठीक है, डेली उनको रिकॉल करते हैं, डेली उनको रिटर्न करते हैं, तो वो क्या रहती हैं, वो चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। और जिन चीज़ों को हमें याद नहीं रखना है तो हम उनको ना ही तो डेली रिकॉल करेंगे ना ही उनको रिटेंशन करेंगे, तो वो चीज़ें अपने आप से ही अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चली जाती हैं। तो यहाँ वही बोला है कि गुड मेमोरी, जो हम कोई भी, हम हुए या आप हुए, हम लोग हमेशा अच्छी यादें जो है वो संजो कर रखना चाहते हैं ताकि उनको हम याद कर सकें और मुस्कुरा सकें, हंस सकें। लेकिन बुरी जो बैड मेमोरीज होती हैं वो कोई भी याद करना नहीं चाहता। हाँ, वो बात अलग है कि बैड मेमोरीज हमारे दिमाग से इतनी जल्दी जाती नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें उनको बिना याद करने की, हम अपना माइंड कहीं और एंगेज करें और उस चीज़ को याद ना करें तो धीरे धीरे हम उसको भूल जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चली जाएगी। हमारे माइंड में जो चीज़ें हम रोज करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती हैं और हमें हमेशा याद रहती है, लेकिन जिस चीज़ का हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं ना वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, क्योंकि हम उसको रोज़ रोज़ नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो गुड मेमोरीज होती हैं
उसमें क्या आता है, रैपिडिटी आती है लर्निंग में, रिकॉलिंग आती है जिससे कि हम रिटेंशन की स्टेबिलिटी, रिकॉलिंग जिससे कि रिटेंशन की स्टेबिलिटी को रिकॉल किया जाता है। और एक वो एबिलिटी होती है जिसमें कि आप सिर्फ जो कंटेंट आप चाहते हैं उसी को आप कॉन्शियस लेवल तक पहुंचाएंगे। तो जो कंटेंट आप चाहते हैं कि ये आपको हमेशा याद रहे, तो उसको आपको डेली रिकॉल करना होगा, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो डेफिनेटली ऑब्वियसली आपके कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जाएगा। तो जो आप चाह रहे हैं बस वही कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जाएगा, जो आप नहीं चाह रहे वो नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको फिर याद ही नहीं करोगे, तो वो अपने आप ही अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो मेमोरी लेवल है इसके प्रतिपादक किसने इसको डिस्कवर किया, तो हार्वर्ड। तो हार्वर्ड इज़ द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो आपका मेमोरी लेवल है टीचिंग का, यहाँ पर हार्वर्ड नाम के जो हैं, इनको हम फादर भी कहते हैं, जनक कहते हैं कि मेमोरी लेवल के जनक हैं ये हार्वर्ड स्पेंसर। तो इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया है। किसका प्रतिपादन किया है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। इन्होंने यही बताया है कि अगर कोई भी चीज़ आपको याद में रखना है हमेशा के लिए, तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है, उसको बार बार रिकॉल करना होता है, तो वो आपके कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जाता है। इन्होंने ही बताया है कि हमारे माइंड में दो स्टेजेस होती हैं, दो स्टेट्स होती हैं। एक तो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होता है, दूसरा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होता है। और हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम वो डिज़ायरेबल कंटेंट जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम अपनी मेमोरी में रखना चाहते हैं, उसको हम अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, बाकी डिलीट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि हम उसको प्रैक्टिस ही ना करें, तो वो अपने आप ही अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षण का स्मृति स्तर, अब हिंदी में देखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम हिंदी में भी कराइए, तो उन सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप कृपया करके वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वीडियो ओपन करते हैं और सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट देखते हैं, वहाँ आपको लिखा हुआ भी इंग्लिश में ही दिखता है और उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये वीडियो इंग्लिश में है। बट प्लीज़ वीडियो को एक बारी थोड़ा और बीच में आप थोड़ा स्किप करके देखा करिए। कहीं ना कहीं अगर आप स्किप करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि कहीं हिंदी का वर्ड आया है। तो अब जो भी वीडियोस आ रही हैं वो बिल्कुल, वो एक भी वीडियो अभी तक की ऐसी नहीं आई, मतलब पहले जो थी वो थी, मैं मानूंगी, बट जब से आप लोग के कमेंट्स आना स्टार्ट हुए कि मैम प्लीज़ हिंदी में दीजिए, मैम हिंदी में प्रोवाइड कीजिए, तब से जो सेशंस आ रहे हैं वो टोटल बाइलिंगुअल सेशंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, सिंगल किसी भी एक लैंग्वेज की वीडियोस अब नहीं आ रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि सेशन जो है वो आपका बाइलिंगुअल है। हिंदी जो इंग्लिश अभी आप देख रहे हो उसकी हिंदी भी आपको आगे देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी हमें मिल रही है। ठीक है, तो शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण के स्मृति स्तर की अगर हम बात करें तो यह जो है ये शिक्षण का प्रथम चरण है, पहला चरण है। और शिक्षण का यह स्तर शिक्षार्थी को विषय को बनाए रखने और छात्र द्वारा सीखी गई सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने में सहायता करता है। आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आप दोबारा से प्रेजेंट कर पा रहे हो, किस वजह से कर पा रहे हो? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में है, तभी कर पा रहे हो। आप जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होता है उसका आंसर आप तभी कर पाते हो अगर आपने वो क्वेश्चन पहले पढ़ा है, पहले उसको अपने मेमोरी में रखा है, तो अदरवाइज आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अच्छी याददाश्त में सीखने और याद करने में तेजी, धारण की स्थिरता और केवल वांछनीय सामग्री यानी जो आप चाहते हो सिर्फ उसी को सचेतन स्तर पर लाने की क्षमता इसमें शामिल होती है। और बाकी जो आ गया आपका लास्ट पॉइंट वो है कि हार्वर्ड शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रमुख कौन है? प्रमुख प्रतिपादक हैं। क्लियर है यहाँ तक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले लेवल ऑफ टीचिंग की तरफ जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब हमने मेमोरी लेवल पढ़ा, यहाँ पे हमें जो भी कंटेंट है, जो भी कंसेप्ट है उसको अपनी मेमोरी में रखना है और उसका यूज़ करके हमें उसको दोबारा से प्रेजेंट करना है। बट अब हम जो लेवल पढ़ने वाले हैं वो आपका सेकंड स्टेज है टीचिंग की और वो है समझ। क्या है? समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग।
दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ नोन एज मेमोरी प्लस इंसाइट। अब इस लेवल में आपका मेमोरी भी आता है और इंसाइट, ये दो से मिलके बनी है कि यहाँ पर आपको थोड़ा समझ कैसे विकसित होगी, समझ आप कब कर पाएंगे, किसी कंसेप्ट को आप कब समझ सकते हैं, जब आपको वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद होगा। तो थोड़ा बहुत वो याद होगा और थोड़ा आप अपना इंसाइट का यूज़ करेंगे और उस कंसेप्ट को पूरा जो है वो कवर कर लेंगे। तो ये जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपका मेमोरी लेवल और इंसाइट दोनों से मिलकर बना है। एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये परे है। किससे परे है कि आप फैक्ट्स को सिर्फ रट लें, ठीक है। तो ये रटने से बिल्कुल परे है, यहाँ पर आपको समझना भी है। ये आपको काफ़ी बार बताया भी जाता है कि अगर आप रोड मेमोराइजेशन करते हैं तो वो आपका ज़्यादा परमानेंट नहीं रहता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने रोड मेमोराइजेशन किया है तो आपको डेली उस पेज को रटना होगा, तभी वो आपके कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। अगर आपने उसको नहीं देखा एक दिन या 2 दिन, तो वो आपके अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा। एक दिन में उसकी थोड़ी सी आप उसमें थोड़ा सा मतलब आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा आप भूल रहे हो, कहीं ना कहीं अटक रहे हो। दूसरे दिन आप थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, यहाँ पर क्या है कि आपने जो याद करा है वो याद करना ठीक है, बट उसमें आपको अपने इंसाइट का यूज़ भी करना है, अपनी समझ विकसित करनी है। जब आप समझ कर किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो वो कंसेप्ट आपका परमानेंट रहता है, काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ चलता है। हाँ, प्रैक्टिस उसके लिए भी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस उसकी छोड़ देंगे तो वो भी अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा, बट उसके लिए प्रैक्टिस ये हो सकता है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, ठीक है। तो एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को रट लिया। फैक्ट्स कहाँ से आए उसके लिए आपने अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप किया। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये आपके सब्जेक्ट की मास्टरी पे फोकस करता है। इसका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और उस पर आपकी प्रधानता होनी चाहिए, उसमें आप पूर्णतः सक्षम होने चाहिए कि आप बच्चे को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू, उनकी लाइफ से कनेक्ट करके, उनको लाइव एग्जाम्पल्स देके और अन्य अदर मेथड्स के थ्रू आप कंसेप्ट को पूरा उन तक पहुंचा सकें, ठीक है। बेहतर तरीके से कंसेप्ट को इजी वे में एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए इसका जो पूरा फोकस रहता है वो सब्जेक्ट की मास्टरी पे रहता है कि आपके सब्जेक्ट पर बेहतर पकड़ होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोग पढ़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर जनरलाइजेशंस को समझते हैं कि कैसे वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो कैसे आया है, कहाँ से आया है, क्या वहाँ पर सामान्यीकरण वगैरह है, वो क्या उसके सिद्धांत हैं। आप वहाँ उसके सिद्धांत को भी पढ़ते हैं और फैक्ट्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ये जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स को समझने में मदद करता है। It supports a lot of opportunities for the students to develop intellectual behavior. ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, अपना इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप कर सकें। अब यहाँ पर जैसे हमने वहाँ देखा था, जो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था, वहाँ पर जो उसके प्रतिपादक थे वो कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे। और यहाँ अगर हम बात करें तो मॉरिसन है। कौन है, मॉरिसन, ठीक है। तो मॉरिसन इज द मेन एंड्रोजर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के मॉरिसन जो है वो मेन प्रतिपादक है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेमोरी लेवल के प्रतिपादक बताइए, अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रतिपादक बताइए, मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं या फिर आपको अदर ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब शिक्षण का समझ स्तर हम हिंदी में देखेंगे, तो ये हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। शिक्षण के इस स्तर को मेमोरी प्लस इंसाइट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये केवल तथ्यों को याद रखने से परे, यहाँ पर सिर्फ आपको तथ्य याद नहीं रखने बल्कि उनको समझना भी होता है। यह विषय की महारत पर केंद्रित है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी अपने विषय पर पूर्णतः पकड़ होनी चाहिए, बेहतर पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप
जो है वो स्टूडेंट तक अपने कंसेप्ट को बेहतर तरीके से पहुंचा सके। ये विद्यार्थियों को सामान्यीकरणों, सिद्धांतों और तथ्यों को समझाता है। ये छात्रों को बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के कई अवसरों का समर्थन करता है। लास्ट है पॉइंट, मॉरिसन शिक्षण की समझ के स्तर के मुख्य समर्थक हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो अब ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है? देखिए, आपने कुछ याद किया, आपने कुछ समझा, तो ये दोनों आपके मेमोरी आ गया, आपका अंडरस्टैंडिंग आ गया। अब जब आप कुछ याद करोगे, कुछ समझोगे, तो अब आप उसको रिफ्लेक्ट भी तो करोगे, वो आपके बिहेवियर में दर्शाया भी तो जाएगा। तो वहीं यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये इसको कंसीडर किया जाता है हाईएस्ट लेवल। फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी हमने मेमोरी लेवल, और अगर हमसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो हाईएस्ट लेवल जो है टीचिंग का वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। क्योंकि भले ही आपने याद कर लिया, भले ही आपको सब कुछ समझ आ गया, बट अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके मेमोरी, आपके अंडरस्टैंडिंग का। तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव को यहाँ पर कंसीडर किया गया है वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आपका ULT MLT दोनों ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी मेमोरी का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, इन दोनों ही लेवल से मिलकर बना है, और इसी वजह से ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है। इट्स अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच टू टीचिंग। ये टीचिंग में प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, मतलब आपको प्रॉब्लम पर केंद्रित होना है कि प्रॉब्लम आखिरकार है क्या, इससे हम कैसे निदान पा सकते हैं, कैसे हम इसका सलूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है प्रॉब्लम सेंट्रिक। नेक्स्ट आपका है द एम ऑफ दिस टीचिंग इज टू डेवलप अ रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्निंग सच दैट दिस टीचिंग can assist to solve problems by reasoning, logic and imagination and lead successful and happy life। देखो, इसका जो उद्देश्य है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, इसका उद्देश्य ये है कि ये लर्निंग में रिफ्लेक्टिव पावर को डेवलप करने में हेल्प करे। वही मैंने बताया कि अगर आप समझ भी रहे हो, आप लर्न भी कर रहे हो, तो आप उसको रिफ्लेक्ट भी कर पाओ। अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे तो सब कुछ बेकार है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए ये कैसे हुआ, तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। तो इस टीचिंग का उद्देश्य यही है कि ये स्टूडेंट्स को क्या करें, उनमें रिफ्लेक्टिव पावर को डेवलप करने में हेल्प करें, सच दैट दिस टीचिंग, ताकि ये जो टीचिंग है ये क्या कर सके, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके रीजनिंग के थ्रू। रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता के थ्रू, तर्क के द्वारा ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। लॉजिक्स का ये इस्तेमाल अपने माइंड में अपने कुछ लॉजिक्स यूज़ करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। तो जैसे उनका यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपनी इमेजिनेशन हम लाएं। कभी कभी इमेजिनेशन इन द सेंस कि आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, उस मूवी में आपने कोई इंसिडेंट देखा। जैसे कि एक मूवी है, मैंने ही देखा है, एक मूवी है, साउथ की मूवी है, मुझे नेम याद नहीं होगी, मैं इतना मूवी देखती नहीं हूँ। तो मैं मतलब घर में कोई देख रहा था तो बस देख लिया था, बैठी थी तो मैंने देखा था। वो साउथ की मूवी थी, और उसमें क्या होता है कि जो आपका एक्टर होता है, हीरो होता है, उसके फादर होते हैं, उनको सडन हार्ट अटैक आता है, और सारे रोड्स वगैरह जो होते हैं वो जाम होते हैं एट दैट मोमेंट, और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है, और वहाँ पे कोई नहीं होता, वो एक गोडाउन में होते हैं। और वहाँ पे जो हीरोइन है, वहाँ पे दिखाया गया है कि जो उसकी आत्मा है वो आ गई होती है, क्योंकि वो हीरोइन जो है वो हॉस्पिटल में होती है, कुछ इस टाइप से। तो वो जो हीरोइन होती है वो डॉक्टर होती है, तो वो डॉक्टर की मतलब वो मेडिकल स्टूडेंट होती है, तो वो उसको बताती है कि आप ऐसा करो, इनके चेस्ट पर रब करो, और रब करके किसी भी एक शार्प चीज़ से एक होल क्रिएट कर दो। उस होल से जो है वो एयर जो है वो पास हो जाएगी, और इनको रिलीफ मिल जाएगा, हम इनको डॉक्टर तक लेके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप के इंसिडेंट अगर आप देख रहे हो, आपने इस टाइप के कुछ इंसिडेंट देखे, ऐसे कोई अलग बीमारी अलग भी हो सकता है, ये नहीं आप ऐसा कोई हार्ट का पेशेंट तो उसका यही कर दे, नो नो नो। ये आपको कब करने होते हैं, जब बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है। या हम जेन्युइन मतलब जनरल देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी को कोल्ड या फीवर हो रहा है,
या फिर किसी को बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है तो एट ऑन द स्पॉट आपको सडनली उसको रिलीफ दिला रहा है, तो आपने देखा कहीं पे कि हॉट वाटर दिया गया था तो आप हॉट वाटर दे रहे हो, तो यही रिफ्लेक्ट है कि आपने कभी कुछ देखा था, आपने कभी कुछ समझा था, उसका यूज़ आप कर रहे हो सिचुएशन पढ़ने पर। ठीक है, सिचुएशन पढ़ रही है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वही है कि आप अपनी इमेजिनेशन, अपने लॉजिक, अपनी रीजनिंग से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ जो है वो जी रहे हो। शिक्षण का चिंतनशील स्तर हिंदी में देखेंगे तो शिक्षण का चिंतनशील स्तर, इसे शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का स्मृति स्तर भी आता है और शिक्षण का बौद्धिक स्तर भी आता है, क्योंकि इसमें शिक्षण की समझ का स्तर और शिक्षण की स्मृति स्तर दोनों ही शामिल होते हैं। ये शिक्षण के लिए एक समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है और इस शिक्षण का उद्देश्य सीखने की चिंतनशील शक्ति विकसित करना है, ताकि यह शिक्षण तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं को हल करने में सहायता कर सके और सफल और खुशहाल जीवन जी सके। सो दैट्स इट ऑल अबाउट आवर सेशन। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की विशेषताएं अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने सिर्फ इतना जाना कि कितनी तरह के हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग आर देयर। फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इनके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। मेमोरी लेवल इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल इज द हाइएस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग and reflective level is made up of consist of both the two, memory and the understanding level of teaching, and understanding level of teaching comprises of the memory plus insight। तो इस टाइप से उसके जो प्रतिपादक है मेमोरी लेवल के वो है आपके हर्बर्ट स्पेंसर एंड जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो है आपके मॉरिसन। तो इस तरह से आप क्या करेंगे। नेक्स्ट आपको माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की तो बताया ही नहीं, तो उनके जहाँ तक मुझे याद है विल्हेम वुंट हैं। ठीक, बाकी मैं क्लियर कर दूंगी, बट जहाँ तक मेरे को याद है उस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो फादर हैं वो हैं विल्हेम वुंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर मतलब वीडियो चाहिए। टीचिंग का तो हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है हमसे ज़रूर पूछिए। बाकी आप क्या पढ़ना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं, हम वही टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।